सुबह की प्यारी सी सनशाइन में जब मैंने विटामिन डी ले लिया तो मैंने सोचा अब मेरे बालों को भी तो विटामिन की ज़रूरत है, क्योंकि ये हो गए थे बहुत ज़्यादा वाइट। तो सबसे पहले मैंने कॉम्ब किया, क्योंकि घर पे ना इंसान ना लुल बन के घूमता है और मेरे बालों में तो कभी कभी कॉम्ब होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना काम का प्रेशर पड़ जाता है। मतलब कोई दे नहीं रहा है मुझे कि वही करना है, मैं खुद से करती हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर घर में काम ना हो ना तो सब कहते हैं आज क्या ये नहीं किया था, आज क्या वो नहीं किया था। चलो छोड़ इस बात को। तो यहाँ पे पार्टीशन करके ना हम मेहंदी लगा लेते हैं अपने बालों में, और मैं अपने बालों में खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ। और देखो ये लग गई एकदम बढ़िया से, कहीं पर भी पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। फिर नीचे आई तो भैया देखो, आप खुद देखो किचन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो रखा है। तो भैया इसको भी तो मस्त बनाना था, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बर्तन मांज रही थी, बर्तन होते ही जा रहे थे, होते ही जा रहे थे, होते ही जा रहे थे। और भाई थोड़ी देर में मेरे हाथ भी दर्द हो गए, लेकिन बर्तन कम होने का नाम नहीं लेते। फिर धोए फिर आ गए, फिर धोए फिर आ गए। दो दो फ्राई पैन हो गए, भगोना हो गया, कुकर हो गया, परात हो गया, थाली हो गई, कटोरी हो गई, गिलास हो गए, स्टैंड हो गए। और किचन इतना ज़्यादा मैसी हो रहा था भाई, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं अपने को ना काम डाउन कह करके काम करती रहती हूँ, क्योंकि यार चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं ना। हाँ, रजनी संडे वाले दिन अगर थोड़ा सा भी कुछ करेगी ना तो ये ऐसा है वो वैसा है, तो मैं उसको बोलती हूँ अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। क्योंकि क्या बोलते हैं, चीखने चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जब मुझे पता होता है कि सारा काम मुझे ही करना है तो मैं अपने को काम डाउन करके काम कर लेती हूँ। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, बस ये है कि थोड़ी सी थकान हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ना मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ लाइक विटामिन्स B12, विटामिन डी। और अब शाम तक तो मेरी हालत एकदम पस्त हो जाती है। फिर मैं लगवाती हूँ अपने नूरानी का तेल। तो यहाँ पे हमने गैस को कम से कम 5 से 7 बार हम साफ़ करके पोंछते हैं, तब जाके ये साफ़ होती है। रात में ना मैं अब सर्दियों के टाइम में गैस थोड़ा ऐसे ही करके साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मॉर्निंग में तो मुझे अच्छे से करनी है। और जब ये सारे बर्तन धो, टोकरे से बहुत सारा पानी नीचे उड़ के आ जाता है, तो मैं उसके साइड भी ना रोज़ कपड़ा मारती हूँ। रोज़। और पता है जब काम वाली दीदी हमने लगाई थी ना, वो कपड़ा ही नहीं मारती थी भैया, कितना गंदा निकला। फिर आज मैंने इसको भी धो दिया था बकेट को, क्योंकि मुझे इसमें धोनी थी सब्जियाँ, क्योंकि आज मुझे साफ़ करना था फ्रिज। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि फ्रिज में तो भैया 3 कटोरे मैंने मलाई स्टोर किया है, क्योंकि मुझे बनानी है देसी घी की गुजिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 3 कटोरे मैंने जो थे खाली करके भगोने में डाल दिए। मैं कहा मम्मा जब तक घी निकाल लेंगे। इतने में दूध वाले अंकल आ गए और आज वो पैकेट में दूध लेकर आए। तो सबसे पहले मैंने दूध किया, और उसके बाद अब ये कहते हैं ना कि जब क्या बोलते हैं सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे ही जब सीधी उंगली से मलाई ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर से बर्तन हो गए, देखो मैं कह रही ना आज मेरा बर्तनों का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो